हम लोग अपने सीरीज में अब आगे की ओर चलते हैं, जिसमें 40 को क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लिए थे। बाई चांस पीसी के बंद हो जाने के कारण आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे आगे हो नहीं पाया। अभी हम लोग अब उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन निकाल लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? 40 तक डिस्कस कर लिए थे। 41 नंबर क्वेश्चन। यस, आ गया। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इससे आगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? आपको पता है रंध्र मीन्स क्या? स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। और स्टोमाटा कैसे होता है वो आपको पता होगा। ऐसे सीम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? ये ऐसा होता है, सीम के बीज के आकार का। ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमाटा, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या है? इस पर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी के बीच में ये रक्षक कोशिका से क्या होती है? घिरी रहती है। गार्ड कोशिका से क्या होती है? घिरी रहती है। ये सब के सब ये क्या होती है? ये गार्ड कोशिका से क्या होती है? ये गार्ड कोशिका से घिरी रहती है, ठीक ना। याद रखिएगा, रंध्र मतलब स्टोमेटा होता है। ये किस छिद्र से घिरी रहती है? गार्ड कोशिका से घिरी रहती है। किससे घिरी रहती है? गार्ड कोशिका से घिरी रहती है। अगला आगे चलते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, आप बताइए। रिस्पिरेशन के ड्यूरिंग रिस्पिरेशन कौन सी क्रिया गैस मुक्त होगी? तो रिस्पिरेशन मतलब यहाँ पे प्लांट या फिर एनिमल स्पेसिफाई नहीं है, ठीक ना। तो आप जनरली इसको एनिमल मान के चलेंगे। और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? अब देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ध्यान में रखिएगा। ये ग्लूकोज था। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 क्रम में होता था। एक होता था ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कमी में। एक होता था अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। और एक होता था उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूर्ण दहन होता है। किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो ये जानवर सब, एनिमल्स में होते हैं। तो ये क्या सब बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर बना देता है, और ऊर्जा एटीपी रिलीज करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? ये इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। और किस में बनाता है? फंगी में बनाता है, कवक में। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, वाटर होगा और ऊर्जा होगा, ठीक ना। केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल ऊर्जा, केवल भाई केवल कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होता है, ऊर्जा भी होता है, वाटर भी होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली क्या है? चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। ये फुल फॉर्म से आता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा इसको भी। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग होता है। किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आयोडीन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। सैफरीन, इओसिन और मिथेलिन ब्लू इस सब का यूज नहीं करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की दर, दर मतलब कि कितना जल्दी जल्दी प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं होगा, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर निर्भर करेगा। देखिए, प्रकाश के गुण का मतलब है अगर कम प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। प्रकाश की मात्रा अगर ज्यादा देर तक रहता है तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
इसको क्या बोले हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण। कैल्शियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? CaCl2। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड CaClO। आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक किसको बोलते हैं? अगर हम NaCl के साथ किसको मिला देते हैं? पोटासियम आयोडाइड को मिलाते हैं। पोटासियम आयोडाइड को जैसे ही मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आयोडीन युक्त नमक मिल जाएगा। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी। मिश्र धातु। मिश्र धातु से क्वेश्चन आता है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन हो। 90% कॉपर और 10% टीन हो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ब्रोंजे। क्या बोलेंगे? ब्रोंजे। ब्रोंजे मिस क्या होता है? कांसा। याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और रखिएगा, पीतल में जो होता है ना, कॉपर और क्या होता है? जिंक होता है। पीतल जो होता है वो किस किस मिक्स धातु से बना रहेगा? कॉपर और जिंक से बना होगा। सोल्डर जो बना होगा वो कुछ किस चीज से बना होगा? टीन होता है Sn, और क्या होता है इसमें? लेड। हाँ, लेड हो जाएगा इसमें, Pb हो जाएगा। ठीक ना? ये भी ज्यादा उम्मीद 60-40 के रेशियो में होता है। हाँ, 60-40 के रेशियो में होता है। 60 और 40 के रेशियो में होता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को भी। जर्मन सिल्वर क्या होता है? इसमें कॉपर, जिंक और निकल। निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल होता है। ये ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? अभी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ठीक ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में कितने आबंध हो गए? 2 सहसंयोजी बंधन होगा, 2 आबंध होगा। डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के परमाणु के बीच। ये दास्त पुष्प है। अच्छा, फिलोसफर उल। फिलोसफर उल कौन हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। जेरेनस को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड। इसको क्या बोलेंगे? जिंक ब्लेड। जेरेंसियल टू जिंक क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? देखो, याद रखिएगा, हाइयर सोडियम साल्ट जो होता है NaCl, उच्च लेवल का जो होता है, और किसके साथ? कार्बोलिक एसिड मतलब वसा के साथ मिल जाएगा तो ये बनाता है साबुन। क्या बनाएगा? साबुन। और यही उच्च सोडियम लवण जो है NaCl ये एल्कोहल के साथ अगर मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? एल्कोहल के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा अपमार्जक। क्या बनाएगा? अपमार्जक बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा के साथ मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? साबुन। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह है? कार्बोनिल समूह मतलब अल्डिहाइड वाला, ये हो गया। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल समूह होता है CO। ध्यान में रखिएगा। CHO किसका होता है? अल्डिहाइड होता है CHO। कार्बोजिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? COOH को कार्बोजिलिक एसिड। जलिक अम्ल। और ये क्या है बेचारा? इथर। ध्यान में रखिएगा इस चीज को भी। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन कौन सा होता है? एल्काइन का ही तो दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। याद रखिएगा इस चीज को भी। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक किसकी होती है? किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। सॉरी सॉरी सॉरी, अवतल दर्पण की हो जाएगी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आपको पता होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भाई? ये भी कोई क्वेश्चन होता है। 2। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक से रिलेटेड।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम? कहने का मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ये भी ध्यान में रखना है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। ये प्रचलित मात्रक होता है, या ध्यान रखिएगा, ये कॉमर्शियल यूनिट है, ये कॉमर्शियल है, व्यवसायिक यूनिट है ये डायोप्टर। अवतल लेंस में आवर्धन एम क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये आवर्धन पॉजिटिव होता है और वी बाय यू होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। ये सब VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया था 5 सतहों से घिरा होता है। पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या? देखिए, मैं ऑफलाइन क्लास में भी सबको बार बार बोलते रहता हूँ कि परमाणु संख्या से ना क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। संयोजकता पूछ सकता है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, ये सबसे आएगा। अब पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, 19 का है तो इसका विन्यास लिखिए, क्या हो जाएगा? 2 8 और क्या बचेगा? 8 और वो बचेगा 1। अब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करेगा? त्याग करेगा। 4 रहेगा तो शेयर करेगा, 5 6 और 7 रहेगा तो क्या करेगा? गेन करेगा। तो एगो है तो ये त्याग करेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 1। जितना लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा, लेगा या फिर देगा या फिर शेयर करेगा, उसी से क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजकता। अगला है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन एन ग्रुप में CnH2n+2, इन ग्रुप में क्या होता है? एल्कीन, इन अगर रहेगा, इन ग्रुप रहेगा तो CnH2n, आइन ग्रुप रहेगा तो CnH2n-2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन वाला हो गया। अगला है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या? फ्लोरीन का क्या होता है? 9। ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, भाई देखो लाल है और इसको नीला कर देता है। आपको बताया था एसिड, अम्ल, और अम्ल मतलब खतरा, खतरा मतलब लाल, लाल को नीला कर रहा है। अगर नीला से लाल होगा तो विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। लाल से नीला होगा तो क्या हो जाएगा? भस्मीय होगा। अब भस्म का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ऑप्शन हो जाएगा 7 से अधिक। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? परमाणु संख्या का दुगुना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो भार कितना हो जाएगा? 16। किसी का भी भार पूछेगा दुगुना कर दीजिए। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेवार से Hg निकलता है, आयरन, जिंक। Zn, जिंक ब्लेड से क्या निकलेगा? जिंक। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है भाई, याद रखना। पोटासियम, देखिए ये सोडियम, जिंक। एक ट्रिक दे देता हूं आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा। करीना ने कार मांगा, अल्टो, जेन, फरारी, फरारी, फिर भी है क्यों मिला सिल्वर प्लेटेड और टी? सिल्वर प्लेटेड एडी। करीना मतलब पोटासियम, ने मतलब सोडियम, कार मतलब Ca, मांगा मतलब Mg, ऑल्टो मतलब एल्युमिनियम, जिंक मतलब Zn, फरारी मतलब Fe, फिर भी मतलब Pb, है मतलब हाइड्रोजन, क्यों मतलब कॉपर, मिला मतलब Mg, सिल्वर मतलब Ag, प्लेटेड प्लेटिनम औरम। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और हो जाएगा कॉपर। ये हो जाएगा सही क्रियाशीलता से। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? सोडियम, जिसके कारण सोडियम को क्या करते हैं हम लोग? केरोसिन के अंदर डुबा के भी रखते हैं, याद रखिएगा इसको भी। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe में निम्नलिखित प्रकार के किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? ध्यान में देखिएगा, Al है, Fe को
बैलेंस कर भगा रहा है अपने आप से ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। और एक हो रहा है तो विस्थापन हो जाएगा, दूगो रहता तो द्विविस्थापन हो जाता। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ध्यान में रखना है ये सब चीज। अम्लराज ये नहीं होता है। हेलोजन एटम ये भी नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा ऑप्शन में। आगे, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त श्रेणी के किस वर्ग के तत्व है? भाई तो थरी उठपटांग क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों को। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त श्रेणी के किस वर्ग के तत्व है? वर्ग नंबर 3। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? देखिए, मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये सब भाई प्लास्टिड का प्रकार है। किसका प्रकार है? प्लास्टिड का। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक ना। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का पीला रंग होता है। बाघ उपभोक्ता है, बाघ किस स्तर का उपभोक्ता है? तो भैया देखो, पेड़ पौधा, हिरन, और हिरन को कौन खाएगा? बाघ। तो कौन सा स्तर हो गया? 1 2 3, तृतीय पोषी स्तर हो गया। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। पीत रस का शराब होता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। देखो, बाइल बनाने का काम कहाँ पे करेगा? पीत बनेगा कहाँ पे? बनेगा कहाँ पे? बनाने का काम पीत को कौन करता है? भाई लीवर। लीवर कौन बनाएगा? लीवर, यकृत। लेकिन जमा कहाँ पे होगा? ये जमा होगा आपको पेनक्रियाज में जाके जमा हो जाएगा। कहाँ पे जमा होगा? पेनक्रियाज में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज, मतलब अग्नाशय। पीत रस का शराब होता है किससे? अच्छा, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, फॉर्मेशन होता है यकृत में, ध्यान में रखिएगा। और सेक्रेट किसके द्वारा होगा? अग्नाशय के द्वारा। अगर बाइल जूस का बनेगा कहाँ पे? तो बनेगा तो यकृत में बनेगा। और सेक्रेट कहाँ से होगा? अग्नाशय से होगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, वही समजात अंग होता है। क्या होता है? समजात अंग। किसको कहते हैं? अगर एक जैसा काम करे, सब काम क्या हो? एक जैसा हो, मतलब ये सब एक जैसे काम को ही परफॉर्म करते हैं, तो वैसे अंग को क्या बोलेंगे? समजात अंग। ओरिजिन भी इसका क्या होता है? सेम होता है। और असमजात अंग क्या होता है? ये एनालॉगस होता है, मतलब ये ओरिजिन इसका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक ना। तो उसको असमजात अंग बोलेंगे। ये अगर ओरिजिन सेम रहेगा, काम फंक्शन एक जैसा करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समजात अंग। मनुष्य हो, बिल्ली हो या चमगादड़ हो, सब उड़ने या चलने का ही काम करता है, मतलब मूवमेंट का ही काम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन? रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में होता है रीजनरेशन। मेढक, गाय, भैंस इस समय नहीं होता है, हाइड्रा में होता है रीजनरेशन। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जीव की जीनी संरचना क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी रूपरेखा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। विभिन्नता क्या होगा? जो उसके जनक जीव से उसके बच्चों को जो अलग करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विभिन्नता। अनुवांशिकता क्या होगा? लक्षण जो है वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। आगे बढ़ते हैं। 80 को क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभ के विखंडन क्या है? इसका हम लोग अलग सीरीज करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये एपिसोड। इसी तरीके से हम लोग अगले क्लास में भी देखेंगे। अगले क्लास के अंदर भी हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। 15 फरवरी से आने से पहले बिहार बोर्ड का बहुत सारा, ढेरों सारा पूछा हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता होगा बिहार बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो PYQ से मिले होते हैं। अगर इसको भी तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छा खासा नंबर आपका इंक्रीजमेंट हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त से। धन्यवाद।